हेलो एवरीवन। सो आज हम जानेंगे मीडियन के बारे में, लाइक हाउ टू कैलकुलेट मीडियन फॉर इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज बाय डायरेक्ट मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि मीडियन होता क्या है। सो मीडियन इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हम ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि मीडियन जो है वो एक टूल्स और टेक्निक्स है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का एक पार्ट है जो कि काफ़ी यूज़ किया जाता है। So it represents the middle value of the data when data is arranged in order. Okay. So जब हम डेटा को ascending order में अरेंज करते हैं और फाइंड करते हैं कि मिडल वैल्यू कौन सी है और वो मिडल वैल्यू तब मीडियन होती है। ठीक है। सो इट डिवाइड्स द 50% ऑफ द वैल्यूज, लाइक जो मीडियन होता है वो डेटा सेट को 50-50 में डिवाइड कर देता है, लाइक 50% वैल्यूज लाइज बिलो द मीडियन एंड 50% अबव इट। ओके। सो ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप चाहें तो इसका नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे इनके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, वैल्यूज जो होती हैं वो गिवन वन बाय वन, मींस हमारे पास सिर्फ एक सिंगल डेटा सेट होता है, उसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, कोई क्लास इंटरवल नहीं होता। ओके। सो उसमें हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डेटा को अरेंज करना होता है, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में, लाइक 2 4 3, इस तरह नहीं, इस तरह नहीं करना है। ठीक है। लाइक डाटा आगे पीछे दिया हुआ है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले अरेंज करना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है मीडियन को कैलकुलेट करने का इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के लिए, वो होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप दे सकते हैं, हमारे पास है एक क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज के लिए, लाइक डेटा हमारे पास है 5 10 15 20 एंड 25। सो ये जो डेटा है वो पहले से ही अरेंज है। अगर ये डेटा आगे पीछे होता, लाइक 5 15 10 25 20, तो हम सबसे पहले हमें इसको अरेंज करना पड़ता। ओके। सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे, उसके बाद हम उसका मीडियन निकालेंगे। कैसे? n+1 डिवाइडेड बाय 2। ओके। n यहाँ पर क्या है, n मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं, हमारे पास टोटल 5 वैल्यूज हैं। सो 5+1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास आंसर आएगा थर्ड, दैट इज थर्ड वैल्यू। तो हमें डेटा सेट में देखना है होगा कि थर्ड नंबर पर कौन सी वैल्यू लाइज कर रही है। तो थर्ड नंबर पर हमारे पास है 15। हमारा मीडियन जो होगा वो 15 होगा। ओके। बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना मीडियन इंडिविजुअल सीरीज के लिए, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। तो चलिए डिस्क्रीट सीरीज के बारे में पढ़ते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, डेटा के साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। ओके। तो इसमें भी सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना है। ओके। फिर उसके बाद हमें उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जानेंगे कि कैसे निकालना होता है। ओके। और फॉर्मूला वही सेम रहेगा। ओके। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा डेटा, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो यहाँ पर n क्या होगा, n होगा हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट में जो है, और चाहे जो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो वो। ठीक है। हमारा टोटल है 10। 10+1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 5.5। ओके। 5.5 हमें देखना है कि कहाँ लाइज कर रहा है, और ये हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 5.5 आएगा हमारा 9 में, क्योंकि 5.5 5 से बड़ा है। तो ये 10 सॉरी, हाँ, इसमें 10 में नहीं आएगा, ये आएगा 9 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, और 9 के सामने कौन सी वैल्यू है, वो है 15। हमारा जो मीडियन होगा वो होगा 15। ये एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्क्रीट सीरीज के लिए, बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना। आप प्रैक्टिस करते चले जाइए, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे।
सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है मीडियन फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज। सो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हमें एक थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ता है मीडियन निकालने के लिए। ओके, सो डेटा जो होता है कंटिन्यूस सीरीज में उसमें क्लास इंटरवल होता है लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह। ओके, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो इसमें जो फॉर्मूला है मीडियन निकालने का वो है L plus ny2 minus cumulative frequency divided by f multiply h। सो यहाँ पर जो L होता है वो लोअर बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास होता है, N जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, एंड F जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, एंड H जो है वो क्लास इंटरवल साइज, मींस द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल। ओके, तो चलिए इसको क्वेश्चन के जरिए समझते हैं ताकि आसानी रहे। सो यहाँ पर हमारे पास है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 5, 10 एंड 5। सो चलिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको आसानी होगी इसको सॉल्व करने की। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों है और हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक उसी तरह निकालनी है जैसे हमने पहले निकाली थी, लाइक 5 plus 10 is equal to 15, then 15 plus 5 is equal to 20। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है और हमारी जो लास्ट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो दोनों सेम है। तो अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही हैं इसका मतलब आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, वो ny2, यहाँ पर +1 नहीं लगता, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सीरीज में ny2 लगता है, जबकि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 डिवाइडेड बाय 2 का फार्मूला होता है। ओके, सो n हमारे पास 20 है, 20 डिवाइडेड बाय 2 जो हमारा 10 आ गया, तो हमें 10th आइटम देखनी है। जो सॉरी सो 10th आइटम जो है वो कहाँ लाइज कर रही है, वो 15 में लाइज कर रही है, क्योंकि 5 10 से छोटा है और 15 जो है 10 से बड़ा है। तो हमारी जो 10th आइटम है वो 15 में लाइज कर रही है। तो इसके सामने जो क्लास इंटरवल है वो है हमारा 10 और 20। ओके, सो L क्या हो जाएगा हमारा, L हो जाएगा लोअर बाउंड्री, लाइक लोअर वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल जो है हमारा 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 15 के ऊपर वाली जो कि है 5। ओके, देन फ्रीक्वेंसी जो होगी वो जो 10 और 20 का क्लास इंटरवल है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10। और h जो है द डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल 10 to 20 में कितना डिफरेंस है, 10 to 20 में 10 का डिफरेंस है। ओके, सो वो 10 हो जाएगा। सो फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू 10, दैट इज L प्लस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि हमारी 10 है, आई मीन 10 minus 5 divided by 10 multiply 10। ओके, सो हमारा मीडियन जो आएगा वो 15 आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद। सो इसमें बस फॉर्मूले का ही मेन काम है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला बदल जाता है, या यूं कहो एक और फॉर्मूला आ जाता है निकालने का मीडियन। ओके, सो ये रहे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। ओके, सो चलिए थोड़ा सा एडवांटेज देख लेते हैं मीडियन के। सो इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, या जो मीडियन के फॉर्मूला है वो काफ़ी आसान है। ओके, और इसको कैलकुलेट करना भी काफ़ी आसान है। ओके, then not affected by extreme values and can be applied to qualitative data also। okay, and useful for skewness distribution जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में जानेंगे। सो छोटा सा कंक्लूजन देख लें इसका। सो वो है मीडियन डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स and it is suitable for individual discrete and continuous series and it is more reliable than mean in skewed data। okay,
सो ये छोटा सा कंक्लूजन है, आप बस प्रैक्टिस करिए और आप भी इसको ढंग से कर पाएंगे। सो थैंक यू। हम जल्दी ही नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।